हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टोन एज को कवर करेंगे। जैसे स्टोन एज की टाइमलाइन, उस समय का वातावरण, उन लोगों का रहन सहन कैसा था, वो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, और साथ ही हम स्टोन एज की क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे। सो बेसिकली ये वो टाइम था जब ह्यूमंस पत्थरों से बने औजारों का यूज़ करते थे। हम कह सकते हैं कि स्टोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड का ही पार्ट है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। नंबर 1 पैलियोलिथिक एज, नंबर 2 मेसोलिथिक एज एंड नंबर 3 न्योलिथिक एज। अगर इसी को हम न्यू टर्म में देखें तो हम इसको कह सकते हैं ओल्ड स्टोन एज, लेटर स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। इनमें से ओल्ड स्टोन एज एक ऐसा पीरियड है जो बहुत लंबे समय तक रहा। हमें ईस्ट अफ्रीका से 3.5 मिलियन ईयर्स पुराने स्टोन टूल्स के अवशेष मिले हैं, इसीलिए हम ओल्ड स्टोन एज की शुरुआत 3.5 मिलियन ईयर्स एगो से मानते हैं और ये लगभग 10,000 साल पहले तक रही। 3.5 मिलियन ईयर्स पुरानी इस ओल्ड स्टोन एज टाइमलाइन को हम आगे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। नंबर 1 लोअर पैलियोलिथिक, नंबर 2 मिडिल पैलियोलिथिक एंड नंबर 3 अपर पैलियोलिथिक। अब अगर बात करें हम इसके टाइम्स की, तो लोअर पैलियोलिथिक एज 3.5 मिलियन ईयर्स एगो से 1 लाख साल पहले तक रही एंड मिडिल पैलियोलिथिक एज 1 लाख ईयर्स एगो से 40,000 साल पहले तक रही और अपर पैलियोलिथिक एज 40,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक रही। और फिर मेसोलिथिक को हम 6,000 साल पहले तक मानते हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज में इंसानों की वो प्रजाति थी जो खड़े होना सीख गई थी, उसे हम होमो इरेक्टस या सीधा खड़ा इंसान कहते थे। और अपर पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमंस थे उन्हें हम होमो सैपियंस या मॉडर्न ह्यूमन बीइंग भी कहते थे। पैलियोलिथिक पीरियड वो समय था जब आइस एज भी चल रही थी। उस समय अर्थ की सभी हायर एल्टीट्यूड वाली जगहों पर बर्फ़ गिरती थी और सभी हायर एल्टीट्यूड वाली जगह बर्फ से ढकी रहती थी। तो अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक एज में आइस एज की वजह से क्लाइमेट ठंडा रहता था। अब अगर हम सेटलमेंट्स की बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस को घर बनाने नहीं आते थे, जिसका साक्षी हमें बेलन नदी के किनारे मिर्ज़ापुर में मिली गुफाओं से मिलता है। उस समय का क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमें अलग अलग जगहों से ह्यूमंस की गुफाएँ मिली हैं, जैसे पाकिस्तान, थार डेजर्ट, कश्मीर, मेवाड़ प्लेन्स, सौराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, दक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर, नॉर्थ कावेरी रिवर। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा गुफाएं मिली हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इंसान इस गुफाओं में लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक एज में भी रहा होगा। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में ह्यूमंस का ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का एक कारण ये भी हो सकता है कि भीमबेटका गुफाएं सैंडस्टोन और क्वार्ट्ज़ाइट की बनी थी, जिससे उन्हें औजार बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी मिल जाता था। अगर बात करें फूड सिस्टम की, तो उस टाइम ह्यूमन से प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन ना आने की वजह से हंटिंग करना ही उनके पास एकमात्र विकल्प था। लेकिन शिकार के लिए भी उस समय उनके टूल्स ज़्यादा शार्प नहीं थे। आइए देखते हैं टूल्स को। ये पत्थर के छोटे हिस्से कोर से बनाए जाते थे, जैसे हैंड एक्स, क्लीवर्स और पीबल। ये टूल्स अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड एंड रफ होते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे मेसोलिथिक एज एंड न्योलिथिक एज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।